मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और हमारी बातचीत का उद्देश्य रहता है कि आप जिस किसी भी शिक्षा जगत से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उसके संबंध में आपसे सही और समुचित बातचीत किया जाए, समुचित जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। साथ ही उस परीक्षा से संबंधित क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन सारे विषय पर भी आपसे बातचीत करें, जिससे आप सिलेक्शन की दहलीज पर पहुंच जाएं, आपका सिलेक्शन हो। और इससे बड़ी प्रसन्नता की खुशी की बात कुछ भी नहीं है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वह यूपी टीजीटी पीजीटी से जुड़ा हुआ है। जो लोग हिंदी से यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में एग्जाम देंगे, उनके लिए यह वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो हम यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के विषय में सारी बातचीत आपसे साझा करेंगे कि आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कितना समय देना है, स्टडी मटेरियल क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, ये सारी बातचीत आपसे इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। मित्रों, बातचीत शुरू करने से पहले हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि हिंदी विषय से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में हम इसलिए भी अधिकार पूर्वक बातचीत कर सकते हैं क्योंकि मैं हिंदी विषय में नेट जेआरएफ हूँ, पीएचडी मैंने कंप्लीट कर रखा है और विगत 5-6 वर्षों से तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने के बाद मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मैंने तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को टीचिंग से जुड़ी हुई पास किया है और वर्तमान समय में मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मित्रों, जो आपको महत्वपूर्ण बात आज आपसे करनी है वह निश्चय ही आपके लिए यूजफुल होगी, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें। मित्रों, यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के अगर बातचीत करें तो सबसे पहले ये जानना है कि हम जिस किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो कोई भी परीक्षा हो, आज तो हम यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के बातचीत करेंगे हिंदी विषय पर, लेकिन जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा को लेकर के हम कौन सी पुस्तकों का चुनाव करें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या ना पढ़ें, इन सारे प्रश्नों को जानना और समझना जरूरी है। तो अगर हम बेहतरीन पुस्तकों का चुनाव नहीं करेंगे, हमारा स्टडी मटेरियल अगर अच्छा नहीं होगा तो निश्चय ही हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कौन सी किताबें हमारे लिए उपयुक्त हैं, न सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए बल्कि हिंदी से जुड़े तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जो हम देते हैं उसके विषय में सारी किताबें यूजफुल होंगी। मित्रों, अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें सिलेबस की, तो इसके 5 सेगमेंट हैं, 5 पार्ट हैं, 5 भाग हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा पार्ट है हिंदी व्याकरण। तीसरा पार्ट है काव्य शास्त्र। चौथा पार्ट है भाषा विज्ञान और 5वां पार्ट जो होता है वह है संस्कृत साहित्य और व्याकरण। ये 5 सेगमेंट यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले सेगमेंट की अगर बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य का इतिहास यूपी टीजीटी पीजीटी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो यह उसका रीढ़ है, क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न 125 में से 60-65 प्रश्न सीधे सीधे हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए हमें कौन सी पुस्तकों का चुनाव करना है, मैं आपको 3-4 पुस्तक बता रहा हूं। अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न न सिर्फ टीजीटी पीजीटी में बल्कि आप कोई भी परीक्षा देंगे तो जो भी प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे आप उसको आसानी से कर लेंगे। मित्रों, सबसे पहली पुस्तक जो है, अगर आप का बेस तैयार नहीं है, आप प्रॉपर हिंदी के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, नई नई हिंदी से आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आपको पढ़ना है। यह किताब एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी पर आधारित है और हर दुकान जो बुक शॉप है, दुकान है किताबों की, वहां पर यह आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो पहली किताब, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी नहीं हैं, आप नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की खरीद के सबसे पहले पढ़ना चाहिए। मित्रों, दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रों, यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसके हर एक लाइन में क्वेश्चन भरे हुए हैं, सीधे सीधे यहाँ से कथन पूछ लिए जाते हैं। तो इस पुस्तक को आप जितनी बार हो पाए,
2 से 3 बार आप इसको पढ़ें। पहली बार आप अच्छे से पढ़ लें, अंडरलाइन करते जाएं, दूसरी बार आप महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ें। इस तरह से इसको आप 2-3 बार, या अगर आज ज़्यादा भी समय आपको मिल जाते हैं तो इसको आप मन लगा करके अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने अभी तक 2 किताबें बताई, एक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, दूसरी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप चाहें तो हमारे साथ साथ पुस्तकों का नाम लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पे और मार्केट से इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि किसी भी हिंदी के अध्येता के पास ये किताबें होना जरूरी है। मित्रों, तीसरी किताब जो है वो आजकल अगर आप पुराना परीक्षा पैटर्न देखेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी का, तो बच्चन सिंह ने जो किताबें लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चन सिंह ने 2 किताबें लिखी हैं, एक तो लिखा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और लिखा है आधुनिक इतिहास हिंदी साहित्य का। तो आपको हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास पुस्तक है उसको जरूर पढ़ना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की, उसको लेकर के आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पिछले समय जो पिछली बार 2021 में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें सीधे सीधे यहीं से कोटेशन या कथन पूछे गए थे। तो आपको ये किताब भी ज़रूर पढ़ना है। अगर आपको समय मिले और आपका इंटरेस्ट हो, रुचि हो, तो आप पढ़ सकते हैं। पुस्तक और है डॉक्टर नगेंद्र व हरदयाल की है, हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादित पुस्तक है। इसको भी आप लेकर के अगर समय हो तो पढ़ लें, और न समय हो तो कोई ऐसी ज़रूरी नहीं इसको पढ़ना, लेकिन शुरुआत की 2-3 किताबें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा मित्रों 2 गाइड हैं, एक सरस्वती पांडे की है, सरस्वती और गोविंद चंद पांडे की। इसमें तमाम पुस्तकों का कलेक्शन वन लाइनर के रूप में किया गया है। और एक है वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत कुमार राय की। वस्तुनिष्ठ हिंदी सरस्वती और गोविंद चंद पांडे, वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत कुमार राय। इनमें से कोई एक किताब आपके पास जो है उसको आप आधार बना करके बार बार पढ़ें। दिन भर में इसको 2 घंटे तो ज़रूर दें, समय दें, क्योंकि इसको आप आधार बनाकर अगर पढ़ेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको लगभग आप कर ले जाएंगे। सारी पुस्तकों का सारा आपको एक जगह मिल जाएगा। इन लोगों ने अपनी नोट्स ही बनाया तो उसको इन लोगों ने पब्लिश करा दिया, तो ये भी आपके लिए परीक्षा में निसंदेह उपयोगी। इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मित्रों, इसके बाद आपको एक कार्य और करना है। जो विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र हैं उनको आपको पढ़ना है, चाहे घटना चक्र का हो, एजीपी का हो, यूथ का हो, यूथ कंपटीशन का। तमाम हल प्रश्न पत्र मार्केट में शिल्पी का हो उपलब्ध हैं, उनमें से आप कोई एक हल प्रश्न पत्र ले लें और सारे क्वेश्चन पेपर जो आए हुए उनको मन लगा करके खूब रट जाएं, अच्छे से पढ़ें। इतना पढ़ें कि आपको सारे प्रश्न के उत्तर रट जाएं, क्योंकि जब आप कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसमें से लगभग 45 से 50 प्रश्न विगत वर्षों से संबंधित होते हैं। तो आपको हल प्रश्न पत्र जरूर करने हैं। इनको यदि आप कर लेंगे तो निश्चय ही आप बेहतरीन स्थिति में रहेंगे और आप पाएंगे कि आप मैक्सिमम प्रश्न सही कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम हल प्रश्न पत्र नहीं करते तो हम जा करके वहाँ आसान प्रश्न गलत करके चले आते हैं। तो इसलिए अगर आपको आसान प्रश्नों को सही करना है, और आसान प्रश्न ही हमको बाहर कर देते हैं कंपटीशन से, परीक्षा से, तो इसलिए अगर आसान प्रश्न, आपको ये सोच के चलना है कि आसान प्रश्न हमारी किसी कीमत पर नहीं गलत होंगे, क्योंकि कठिन प्रश्न तो सभी के गलत होते हैं। सभी लोग तुक्का लगाते हैं कठिन प्रश्न में, और जो आसान प्रश्न सही कर लेता है, कठिन प्रश्न में गेस किया, कुछ प्रश्न सही हो गए तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको हल प्रश्न पत्र मित्रों जरूर करना है। इसके बाद का जो मित्रों सेगमेंट है वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की हिंदी व्याकरण से संबंधित जो किताब आती है उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वह एनसीईआरटी बेस्ड है, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक इत्यादि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मिल जाएगा। तो इसको आपको पढ़ना है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक है वो। तो वासुदेव नंदन प्रसाद की जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक आती है उसको लेकर के आपको पढ़ना है। हाँ, अगर लिस्टिंग की समस्या है, कहीं पे विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा इत्यादि, वहाँ पर थोड़ा सा लिस्टिंग उदाहरण कम है, तो ज़्यादा उदाहरण पढ़ने के लिए आप एक आध पुस्तकों का सहारा और ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर हरदेव बाहरी की है, या पृथ्वीनाथ पांडे की जो किताब है नालंदा सामान्य हिंदी करके, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब को आपको आधार मान करके पढ़ना है। मित्रों, इसके बाद का जो पोर्शन है वह काव्यशास्त्र से संबंधित है। काव्यशास्त्र को लेकर के
डॉक्टर भगीरथ मिश्र की है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उसको आप ले लें, अच्छे से पढ़ें। और आसान जबान में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर निशा अग्रवाल की है भारतीय काव्य शास्त्र। ये दोनों पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। इसमें से कोई एक किताब ज़्यादा ऑथेंटिक भगीरथ मिश्र की मानी जाती है, कोई एक किताब आपको जो समझ में आए वो आप लेकर के काव्य शास्त्र के लिए पढ़ सकते हैं। आप यहाँ से अगर इस पुस्तकों का अध्ययन कर लेंगे तो आप काव्य शास्त्र के सवालों को हल कर लेंगे। इसके बाद जो चौथा सेगमेंट है वो भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान को लेकर के आपको सिर्फ एक किताब डॉक्टर हरदेव बाहरी की देखना है। भाषा विज्ञान करके डॉक्टर हरदेव बाहरी की किताब आती है, तो उसको भी आप देख लें, अच्छे से पढ़ लें। ये नहीं कि आपको पूरा भाषा विज्ञान की किताब पढ़ना है हरदेव बाहरी की। आप अपना टीजीटी पीजीटी का सिलेबस उठाएं और उससे जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में उसको आप उस किताब में चिन्हित कर लें और उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। पूरा भाषा विज्ञान पढ़ने लग जाएंगे तो एक तो कठिन भी होता है और आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए भाषा विज्ञान डॉक्टर हरदेव बाहरी की पढ़ें और उसमें से जो भी आपके सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं उसको आप आसानी से वहाँ पर टिक करके पढ़ें। मित्रों, संस्कृत साहित्य का जो सेगमेंट है उसमें कुछ सवाल साहित्य से पूछे जाते हैं, बहुत चर्चित सामान्य टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कोई रचना है, उसमें उसके लेखक कौन है, कितने सर्ग हैं, कितने पात्र हैं, ये इस तरह के प्रश्न आसान से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो एक किताब आती है डॉक्टर कपिल देव की, संस्कृत साहित्य का इतिहास करके, उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो मार्केट में आप जाएंगे तो तमाम पतली पतली किताबें संस्कृत साहित्य को लेकर के आपको मार्केट में मिल जाएंगी। उसको आप लेकर के अच्छे से वहाँ से संस्कृत साहित्य आप पढ़ लें, आपका हो जाएगा। बहुत कठिन प्रश्न वहाँ से संस्कृत साहित्य से नहीं आते। इसके अलावा संस्कृत कल्पद्रुम इंटरमीडिएट में जो व्याकरण का पोर्शन है उसके लिए आप इंटरमीडिएट में जो संस्कृत किताब चलती संस्कृत कल्पद्रुम करके व्याकरण के लिए, उसको आप लेकर के पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत ही सहजतापूर्वक जो व्याकरण का कॉन्सेप्ट है वो समझाया गया है। तो आप जो संस्कृत व्याकरण पूछा जाता है वहाँ से आपसे प्रत्यय विभक्ति कारक की चीज़ें पूछी जाती हैं, उसको आप इंटर की जो किताब चलती है संस्कृत कल्पद्रुम उससे आप लेकर के पढ़ सकते हैं और आपको निश्चय ही सारे प्रश्न आप सही कर ले जाएंगे। ये ध्यान रखें कि आप हिंदी से आपको एग्जाम देना है, संस्कृत से नहीं देना, तो बहुत डीप में आपको नहीं जाना। आपको लेखकों का या जो भी वहाँ पे रचनाकार कवि लेखक जो भी हैं, आप जो भी कहिए, उनके विषय में या जो भी रचनाएं हैं उनके विषय में आपको सामान्य जानकारी हो और संस्कृत व्याकरण की आपको सामान्य जानकारी हो, जो आपको इंटरमीडिएट में जो पुस्तक चलती है संस्कृत कल्पद्रुम उससे आपको जानकारी लग जाएगी। मित्रों, अगर इन पुस्तकों का आप सही से अध्ययन कर लें, बार बार आप प्रैक्टिस सेट करें और किसी एक किताब को आधार बना लें, किसी एक गाइड, चाहे वो पुनीत कुमार राय की हो या गोविंद चंद पांडे की हो, इनको आप अगर बार बार पढ़ते रहें एक किताब को और इन सारी किताबों को एक आध दो बार अध्ययन कर लें तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। यूपी टीजीटी पीजीटी का कोई इतना कठिन एग्जाम भी नहीं होता कि आपका नहीं होगा। आप देखते हैं कि आपके आसपास से तमाम लोग सिलेक्ट होते ही हैं, तो आपका भी सिलेक्शन निश्चय ही होगा। तो लगे रहें मित्रों। अगर आपका कोई और सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे उसके विषय में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न कर लें और मैं उस पर बातचीत करूंगा, जवाब दूंगा। और अगर हमें ऐसा महसूस हुआ कि महत्वपूर्ण टॉपिक है तो उस विषय पे हम वीडियो भी बनाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। मित्रों, आज की बातचीत में इतना ही। अगर हमारी बातचीत आपको सार्थक लगे, अच्छी लगे, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।